1991 का साल भारत के इतिहास का ऐसा समय था जब देश एक गहरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और भारत को अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा था। देश दिवालिया होने की कगार पर था। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर मनमोहन सिन्हा ने वित्त मंत्री का पद संभाला और अपनी दूरदर्शिता और नीतियों से देश को संकट से बाहर निकाला। 1991 में भारत के पास केवल 15 दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। कर्ज चुकाने के लिए देश को 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड को गिरवी रखना पड़ा। यह भारत के लिए बेहद कठिन समय था। इस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। लाइसेंस राज का अंत। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज की प्रथा को समाप्त किया, जो उद्योगों की स्वतंत्रता को बाधित कर रही थी। अब कंपनियां सरकारी मंजूरी के बिना काम कर सकती थीं, जिससे उद्योगों को नई ऊर्जा मिली। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। उन्होंने विदेशी निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोले। विदेशी कंपनियों को निवेश की अनुमति दी गई, जिससे भारत में नए रोजगार के अवसर पैदा हुए और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। भारतीय रुपये का अवमूल्यन। उन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया, जिससे भारत का निर्यात बढ़ा और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। यह साहसिक कदम आर्थिक संतुलन लाने में मददगार साबित हुआ। निजीकरण। सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इससे सरकारी कंपनियों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। इन नीतियों का असर जल्द ही दिखने लगा। भारत की जीडीपी दर बढ़ने लगी, विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार हुआ और देश वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने निर्णयों से भारत को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था बनने की नींव दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज के लिए भी अमूल्य योगदान दिया। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन न केवल एक युग का अंत है, बल्कि यह भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति भी है। उनके सुधारों की वजह से आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम उनकी सेवाओं और उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि संदेश आपके द्वारा बनाई गई नीतियां और विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत आपको हमेशा याद रखेगा। ओम शांति।